संजय सर कहते हैं, अरे तुम तो यादव हो, 4 भैंस भेज दो और 1 लाख रुपए दे दो। आगे कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख रुपए की उस टाइम डिमांड की जा रही थी। इटावा के डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव को विजिलेंस टीम ने 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। वहीं इटावा के डॉक्टर राज यादव ने कई गंभीर आरोप डिप्टी सीएमओ पर लगाए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर श्रीनिवास द्वारा लगातार उन्हें प्रताड़ित किया गया, लाखों रुपए की वसूली की गई, उसके बावजूद भी उनका अस्पताल नहीं चलने दिया गया। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जय यादव है और मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएमएस हूँ। और मेरा एक हॉस्पिटल था उसार में, शारदा हॉस्पिटल नाम के, जो कि मैंने मई 2022 में पंजीकरण कराया था उसका। तो डॉक्टर श्रीनिवास जो सर हमारे जो पकड़े गए हैं अभी, जो कल भ्रष्टाचार के आरोप में, तो उनके रेफरेंस से हुआ था। तो पंजीकरण के लिए मैंने करीब 3.5 लाख रुपए उस समय दिए थे मैंने, और बोला था चलाओ आप आराम से, फिर जब रिन्यूअल आपका होगा तो आपको फिर उसी हिसाब से जो हम लोग का आगे होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं बीएमएस हूँ और मेरे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो भी मानक होते हैं वो सारे अग्निशमन के मानक, एमपीसीसी, पोल्यूशन और जो फायर सेफ्टी के जो भी मानक होते हैं वो सारे मेरे यहाँ मानक पूरे थे। सर्जन मेरे यहाँ प्रॉपर आते थे, प्रॉपर एनेस्थीसिया आता था। तो जो चीज़ें थी वो सब यथावत रूप से सब सही चल रही थी। कोई भी किसी भी चीज़ का मानक जो था वो इनकम्प्लीट नहीं था। तो 1 साल तो बहुत सही से गुज़रा। फिर जैसे ही 2023 शुरू हुआ तो हमारे जो डिप्टी सीएमओ साहब हैं, रह चुके हैं, अभी तो ख़ैर नहीं हैं, तो उनका रवैया बदल गया। उनका फिर रिन्यूअल के लिए बोला कि पहले 10,000 रुपए चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए। हमने ठीक है सब देख लेंगे। जैसे ही 1 मई आई 2023, बोला 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं सर, ये तो कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ सारे मानक जब पूरे हैं उसके बाद भी फिर आप इस तरह के, तो 1 लाख रुपए की डिमांड की गई, तो दिए। तो 1 महीने गुजरने के बाद तुरंत नोटिस आ गया कि शारदा हॉस्पिटल में ये चीज़ें इस तरीके से नहीं पाई गई, जबकि वो हॉस्पिटल आई भी नहीं। प्रॉपर कैमरे लगे हैं, सब रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ 1 महीने की रहती थी। तो जब मैं गया, बोला कि आपको 20,000 रुपए महीने देना पड़ेगा अब। हमने सर ये तो कोई बात नहीं, किस चीज़ का? नहीं, नहीं, वो सब लखनऊ पैसा भेजना पड़ता है और आपको ये देना पड़ेगा। तो बड़ा परेशान उस समय हुआ, क्योंकि चूँकि सेटअप गरीबों की सेवा के लिए लगाया था। वहाँ जो उसार में हमारे मिलने वाले हैं और सब लोग जो भी जानते हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरीके से वहाँ सेवा की। निःशुल्क रक्तदान करना, तमाम फ्री शिविर लगाना, हमारे जो भी पत्रकार महोदय वहाँ के हमारे जानते होंगे सभी ये चीज़। तो बड़ा मानसिक बहुत टॉर्चर हो गया था उस समय, लेकिन चूँकि 2, 4, 5 महीने मैंने दिया भी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 20,000 रुपए दिए, 30,000 रुपए दिए, एक बार 25,000 रुपए, हर महीने उनको मतलब 5-10 तारीख को मतलब वहाँ इटावा पहुँचाना पड़ता था। इनके एक बाबू साहब हैं, उनके यहाँ पे। तो फिर चलता रहा। 2024 जैसे ही आई, मैं 4 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, और जैसे ही जब मैं वापस आया तो मुझे ये नोटिस प्राप्त होता है। मैं नोटिस आपको ऑन कैमरा दिखा रहा हूँ। ये नोटिस मुझे प्राप्त होता है, इसमें लिखा है कि बीके चौधरी द्वारा शिकायत की गई आपके हॉस्पिटल में, और आपके यहाँ बीएमएस, आप बीएमएस के आप स्टूडेंट हैं, जबकि उस समय मेरी बीएमएस कंप्लीट हो चुकी थी। 2021 में मेरी बीएमएस कंप्लीट हो चुकी है और बीएमएस के छात्र हैं, आप ऑपरेशन करते हैं। देखिए, आरोप लगाने का भी एक तरीका होता है। मैं बीएमएस हूँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, और कानूनी तौर पे मुझे 250 एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने की परमिशन भारत का संविधान देता है, जो कि मैं इमरजेंसी में दे सकता हूँ। और इनके द्वारा किया गया कि मैं ऑपरेशन करता हूँ। ये भारत का राजपत्र है, आप ये भी देख सकते हैं। इसके मानक के हिसाब से मैं 250 एंटीबायोटिक दे सकता हूँ। इमरजेंसी में किसी मेडिसिन का मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, जिसकी अथॉरिटी मुझे भारत का संविधान देता है। उसके बावजूद ये शिकायत फर्जी की गई। फिर जब मैंने इसका शिकायत के लिए वहाँ, जब मैं सीएम ऑफिस में जब गया कि सर ये क्या तरीका है आपका, हर चीज़ मेरे यहाँ पे लीगल है, सब चीज़ मानक सारे पूरे हैं, उसके बाद भी इस तरह के आरोप। बोला ये ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं करीब 15-20 दिन बहुत परेशान रहा। मैं अपने सर्जन लेके गया वहाँ, मैं अपने जो डॉक्टर हमारे सर थे एक एमबीबीएस, उनको लेके गया, अपने स्टाफ को लेके गया, बहुत प्रताड़ित किया। तो वहाँ पे डॉक्टर बीएल संजय सर थे। ये मैंने लिखित एप्लीकेशन दी थी उस समय। मैंने ये एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को उस समय 2024 में दी थी, और इसका मैंने एक नोटिस अपने जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक सर, उनको भी मैंने भेजा। तो बीएल संजय सर का आरोप था, अरे तुम्हारा नाम क्या है? कि मैंने कहा सर डॉक्टर जय यादव मेरा नाम है। तो बीएल संजय सर कहते हैं, अरे तुम तो यादव हो, 4 भैंस भेज दो और 1 लाख रुपए दे दो। आगे कौन सी बड़ी बात है? 1 लाख रुपए की उस टाइम डिमांड की जा रही थी। तो बड़ा मुझे खराब लगा। हमने कहा सर आप इस पद की गरिमा पे बैठे हैं, आप भी सर एक एमबीबीएस हैं, और इस तरह की आप जाति सूचक अगर आप कह रहे हैं कि यादव वो भैंस भेज दो अपनी, तो ये तो सर कोई बात नहीं है। पर बहुत मानसिक प्रताड़ित हुआ, बहुत मैंने तमाम शिकायतें करी। मैंने उस समय 2024 में मैंने ट्वीट भी किया था, आप लोग डेट दे सकते हैं, 12 जुलाई।
12 जुलाई 2024 का मैंने ये ट्वीट किया। स्वास्थ्य मंत्री को मैंने 50 मैंने ट्वीट करे होंगे, लिखित में शिकायत दी होगी। मैंने बाई डाक यहाँ से डाक नोटिस भेजे, चूँकि उस समय मेरे पास डॉक्टर श्रीनिवास की कुछ रिकॉर्डिंग भी थी, इनके बाबू जो हसन है उनकी भी कुछ रिकॉर्डिंग थी। मैंने सबकी पीडीएफ बना के वहाँ भेजी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और वही होता है कि जो कर्मों का नतीजा होता है वो आपको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और फाइनली जाके अब उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल गई है। लेकिन मैं सरकार से और ब्रजेश पाठक सर से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी इन्होंने जनपद इटावा में बना रखी है। आईटीआई चौराहे से लेके कुनेरा तक, सैफई के आस-पास, हमारे भरथना के आस-पास, इनका गाँव किसनी चौराहा पड़ता है, वहाँ के आस-पास हज़ा हज़ारों हेक्टेयर में इन्होंने 700-800 बीघा खेती ले रखी 4-5 साल के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माननीय स्वास्थ्य मंत्री से और हमारे माननीय योगी जी से कि इनकी एक बार प्रॉपर्टी की और इनकी जो संपत्ति है आईटीआई चौराहा इटावा में और आस-पास, उसकी एक बार निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और इनके साथ और भी इटावा के 5 से 10 लोग ऐसे हैं, जो इस भ्रष्टाचार में इनके साथ हमेशा रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ उसकी एक बार निष्पक्ष जाँच हो। और जो इनका जो हफ्ता वसूली का धंधा चल रहा है, एक पहले होता था कि लोग पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के लोगों को डरा-धमका के उनसे पैसे वसूलते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया है। अब हमारे देश के लोग ही यहाँ डरा-धमका के पैसे सिस्टम खराब कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ सभी हॉस्पिटल वालों से कहना चाहता हूँ और यहाँ के जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सस्ता इलाज कर सकते हैं, बहुत सस्ता इलाज कर सकते हैं। मजबूरी ये रहती है कि ऐसे जो इनके जैसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, इनको इतना इनका इनका बड़ा इतना बड़ा पेट हो गया है कि इनको लाखों रुपए देते रहो ना, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग अगर अपना काम सही से करें, तो हम लोग 500-200 रुपए में भी इलाज कर सकते हैं। ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो चलाता है, वो बात ये समझ सकता होगा। इनको इतना खवाना पड़ता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं। अगर हम लोग इनको खिलाएँगे नहीं, तो ये कल आके उल्टा-सीधा नोटिस देके, इस तरह का नोटिस देके मेरे यहाँ पे मेरा पूरा सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा सिस्टम का एक फेलियर है, जो इस तरह के भ्रष्टाचारी लोग सिस्टम में बैठकर हमारे सिस्टम को खराब कर रहे हैं। बरसना, इटावा, जहाँ भी बकेवर, जसवंत नगर, तमाम जो हॉस्पिटल हैं, सबके यहाँ सिस्टम बना हुआ है। हर महीने सिस्टम बना हुआ है कि 5-10 तारीख को आपको 20,000, 15,000, 25,000 जिसका जैसा सेट है, उसको वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो अगले दिन नोटिस आता है। ऐसे आएँगे, बस डायरी पेन चलाएँगे, इनके ये आएँगे, इनके बाबू हसन है, वो साथ में आएँगे, पेन चलाएँगे। आपके यहाँ ये मानक नहीं है, आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसल करना पड़ेगा। पैसे देते रहो, तुम कुछ भी करते रहो। आप झोला छाप हैं, 10th फेल हैं आप और आप पैसे देते रहोगे, आप हॉस्पिटल चला लोगे। और ये बात बहुत से लोगों ने उठाई है, हमारे मयंक भदौरिया जो हमारे इटावा हेल्प डेस्क चलाते हैं, उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उनकी बात भी सुनवाई नहीं हुई, तो फाइनली जाके अब उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय हमारे जो इटावा आईजी जो बैठते हैं, उनका और माननीय स्वास्थ्य मंत्री का। लेकिन इनकी अब संपत्ति की जाँच होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। धन्यवाद।